केंद्र सरकार के और गृह मंत्रालय और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्र की सरकार को हम तमाम बिहारवासी, तमाम बिहार के मजदूर, छात्र छात्राएं और आम जनता, बिहार की सारे लोग बहुत बहुत तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री अमित शाह जी, सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। और समस्त बिहार वासियों की तरफ से मैं आप लोगों को चरण स्पर्श प्रणाम करता हूं कि आप लोग और केंद्र सरकार ने इस संकट की घड़ी में यह सिद्ध कर दिया कि सबका साथ और सबका विकास की जो राजनीति है, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी के सपना है, जो केंद्र सरकार का अपना है कि सबका साथ और सबका विकास, और संकट के काल में कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये दोनों हमारे केंद्र सरकार ने सिद्ध कर दिया। आप लोग देखे होंगे अभी तो केंद्र सरकार ट्रेन दे करके अभी नया गाइडलाइन जो बिहार सरकार जो कह रही थी कि हमारे पास संसाधन नहीं है, पहले गाइडलाइन दीजिए, तो उन्होंने गाइडलाइन भी जारी कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि संसाधन नहीं है। तभी हम देखे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी को, उन्होंने आज भी धन्यवाद दिया है केंद्र सरकार को कि मात्र 24 घंटा के अंदर केंद्र सरकार ने निर्णय दे दिया मैंने ट्रेन चलाने के लिए। बस हम यही जानना चाह रहे थे। अभी हम देख रहे हैं कि सारे लोग बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहा है, हम पूरा तहे दिल से। हम आप सारे बिहार के मजदूर भाइयों और छात्र छात्राओं और सारे बिहार के जनता जनार्दन, आप इस मुखालफत में नहीं रहें कि आपको बिहार सरकार ने बुलाया। ये तो आप भी जान रहे हैं कि इतनी दबाव पड़ी बिहार सरकार पर। हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि या पक्ष विपक्ष या सारे बिहार के जितने जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो किसी दल के हों, जदयू हो, भाजपा हो, राजद हो, माले हो, जिस दल के हों, चाहे ऐसे भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, सारे लोगों को बिहार सरकार पर दबाव था। बिहार सरकार तो हकीकत में माननीय सुशील कुमार मोदी या चाहे नीतीश कुमार जी तो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन लोगों की पता नहीं अहम कहाँ टकरा रही थी। वो लोग बहाने पर बहाना करते जा रहे थे। हमारा अगर सारा लाइव आप देखिए कि हम किस तरह लाइव आकर सारी बात उन लोगों का विषय में भंडाफोड़ किए हैं, सो आप लोग अपने आप महसूस कर लीजिएगा। हम सुशील कुमार मोदी से आग्रह करेंगे कि कम से कम जो 24 घंटा पहले आप आग्रह किए, इसके पहले भी तो आपको पता होगा कि संसाधन नहीं है बिहार में। तो 36 दिन 35 दिन से जो डेली चल रही थी उठापटक, तो आप 10-15 रोज 20 रोज पहले भी तो आग्रह कर सकते थे कि आप केंद्र सरकार से कि गाइडलाइन हमको दीजिए और ट्रेन चला दीजिए। जब सरकार गाइडलाइन दी तब आपने आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद बिहार सरकार के 24 घंटा के अंदर केंद्र सरकार ने अपना तुरंत अनुमति दे दिया, ट्रेन चला दी। तो धन्यवाद तो केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार की इसमें कहीं भूमिका नहीं है। न माननीय नीतीश कुमार जी की भूमिका है, न माननीय सुशील कुमार मोदी जी की भूमिका है। ये दोनों आदमी एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग पढ़ते थे परिवार और समाज एक दूसरे के पूरक होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं लोग। ये लोग बिहार को जिस तरह चाहते हैं अपने तरफ मोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बार ये लोग हार गए दोनों आदमी। बिहार की जनता की मनोबल और हम जैसे जनप्रतिनिधियों की ताकत के आगे ये लोग झुक गए, ये लोग हार गए। इनकी मजबूर होना पड़ा कि केंद्र सरकार से आग्रह करना कि आप हमको अथी दीजिए, साधन दीजिए और ट्रेन चलाइए। और फिर भी अभी भी राजनीति लोग कर रहे हैं कि विपक्षी लोग तो फलाना बॉस, तो चिल्लाना बॉस, माने राजनीति करने से लोग बाज नहीं आ रहा। जनता तो सब बात जान गई है। और माननीय सुशील कुमार मोदी जी से हम आग्रह करके एक आग्रह करेंगे कि आप मोदी जी कम से कम एक तो देखिए, आप तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, लेकिन आप हिटलर शाही जो चलाते हैं, आम जनप्रतिनिधियों को जो आप महत्वाकांक्षा कुचलते हैं, उन लोगों को अपना नौकर समझते हैं। आप जैसा चाहते हैं वैसा बयान दे देते हैं। आपके बयान देने से हमारे भारतीय जनता पार्टी की छवि गिर रही है। आप हमेशा केंद्र सरकार पर दोषारोपण करते रहते हैं। ये सब आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो हमारे जैसे जनप्रतिनिधि हमेशा आपके विपक्ष में आवाज उठाता रहेगा। आप अभी 24 घंटा पहले कह रहे हैं ना कि धन्यवाद दे रहे हैं केंद्र सरकार को, और ये बात अगर 15-20 रोज पहले आप उठा दिए रहते तो टेंशन नहीं रहता।
आप तो उठाए नहीं, कम से कम आप श्रवण कुमार जी से सीखिए। अभी जदयू के मंत्री हैं श्री श्रवण कुमार जी, अभी आधा घंटा पहले टीवी पर आए हुए थे, न्यूज 18 झारखंड बिहार पर, बिहार झारखंड पर। उन्होंने एक बार भी केंद्र सरकार का बधाई नहीं दिया आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी। आप देखिए टीवी, अगर आप देख करके इसमें भी आपको समझ में नहीं आता है कि उन्होंने एक बार भी केंद्र सरकार का बधाई नहीं दिया कि केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाया, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री महोदय जी ने किस तरह धैर्य से सब व्यक्तियों को बुलाए, एक मजदूर एक छात्रों को नीतीश कुमार तो बुलाए नहीं। आप इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? सुशील कुमार मोदी जी, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, यहां आपकी शीर्ष नेतृत्व और आपकी पार्टी की गरिमा की सवाल है। सारा केंद्र सरकार ने किया, सब ट्रेन केंद्र सरकार ने चलाया, केंद्र सरकार ने सारे बिहारियों को अपने घर भिजवा रहा है, उसमें सारे नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। संजय जायसवाल जी ने, उनको तो बहुत तहे दिल से हम प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे कि उन्होंने समय समय पर हर बात केंद्र सरकार को अवगत कराते रहे बिहार का, और बिहार के सारे जनप्रतिनिधियों की मांग का ये मतलब परिणाम है कि बिहारवासी अपने घर आ रहे हैं। उसमें सुशील कुमार मोदी और माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान कहां पर है? लेकिन श्रवण कुमार जी अभी जो आए थे टीवी में, बार बार बोल रहे थे कि कितना धैर्य के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी बुला रहे थे। उन्होंने एक बार आपके अमित शाह जी, एक बार आपके नरेंद्र भाई मोदी और एक बार आपके केंद्र सरकार का उन्होंने कोई बधाई नहीं दिया। क्या सुशील कुमार मोदी जी, आप हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं बिहार के, लेकिन आप बिहार में गर्त में करते लेते जा रहे हैं हम लोगों को, सारे लोगों को, सारे पार्टी को। आप इसका पुरजोर विरोध करिए। अब ये आपको बहुत बड़ी मुद्दा है कि उन्होंने केंद्र सरकार सब कुछ चलाया, एक बार भी केंद्र सरकार का धन्यवाद केंद्रीय मंत्री, मैंने बिहार के केंद्रीय मंत्री जो हैं आपके, क्या नाम है, कैबिनेट के श्रवण कुमार जी, एक बार भी आपको केंद्र सरकार का बधाई नहीं दिए, सिर्फ नीतीश कुमार को बधाई दे रहे हैं। क्या सुशील कुमार मोदी जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के प्रयास से बिहार की जनता आ रही है क्या? कम से कम इस सब पर अपनी गरिमा जगाइए। रात मदन सहनी जी, खाद्य मंत्री जो आपके हैं बिहार के, वो केंद्र सरकार पर बार बार आरोप लगा रहे हैं, दोषारोपण लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार 30 लाख खाद्यान्न व्यक्तियों को खाद्यान्न देने से मना कर दिया, वापस कर दिया। केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, आप चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं। जबकि 2014 से जो खाद्यान्न योजना जो लागू हुई, खाद्य योजना, उसमें केंद्र सरकार के माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने कहा कि 8,71,00,000 बिहार के जनता को हमको खाद्यान्न देना है। ऐसे लोगों को खाद्यान्न मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए इन लोगों को। लेकिन बिहार की सरकार, आप भी साथ में सम्मिलित है, आप लोग मिलजुल कर दोनों आदमी, बिहार सरकार मात्र 8,57,000 लोगों का ही राशन उठा ले रही थी, जबकि उनका आवंटन है 8,71,000। 14 लाख लोगों का आपने राशन कार्ड तक नहीं बनवा पाया 6 साल में, और नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे हैं। और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार आपको खाद नहीं दे रहा, राशन नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार आपसे कहा, माननीय खाद्य मंत्री जो आपका केंद्रीय रामविलास पासवान जी आपसे पूछ रहे हैं कि जो 14 लाख लोगों को हमने बार बार मांग रहे हैं आपसे लिस्ट, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? जो कि हम आपको आवंटन दिए हैं 8,71,00,000 को राशन देने के लिए, और मात्र आप 8,57,000 का कार्ड बनवाए हैं। 14 लाख का कार्ड आप 6 महीना में नहीं बनवा पाए। आपके यहां सारा अप्लाई है, सारे लोग आपके यहां रखे हैं, लेकिन आपकी मनमानी और आपके पदाधिकारियों के मनमानी के चलते लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया। और आज केंद्र सरकार पर मदन सहनी जी आरोप लगा रहे हैं, आप चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं। खाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। बिहार में संसाधन नहीं था, ये जदयू के कोई नेता नहीं बोले, कोई प्रवक्ता नहीं बोले, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं बोले, आप आकर बोल दिए। और फिर केंद्र सरकार पर अभी आरोप लगाया जा रहा है, मदन सहनी जी लगा रहे हैं, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार की कहीं गलती नहीं है। तो बिहारी जनता को आप नहीं बता रहे हैं। बिहार की जनता जाननी चाहिए ना कि केंद्र सरकार उनको राशन कितना दे रही है और उनको क्यों नहीं मिल रहा है। बिहार सरकार उनको, माननीय नीतीश कुमार जी उनका राशन कार्ड भी नहीं बनवा पाए। अभी बिहारी मजदूर को, छात्रों को केंद्र सरकार पहुंचा रही है बिहार में, ये भी वाहवाही लूटने के लिए कि नीतीश कुमार जी और उनके मंत्री आगे आ गए। अभी एक दिन भी हम श्रवण जी को नहीं देखे थे टीवी में कि कोई संत्वना दें या कोई आगे आए। और जब केंद्र सरकार ट्रेन चालू कर दिया, बिहारी को भेजने लगे, तो वाहवाही लूटने के लिए वो लोग आगे आ गया।
कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आप विरोध करिए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होकर के आप बोलिए कि केंद्र सरकार की क्यों कोई बुराई कर रहा। केंद्र सरकार ही सब कुछ कर रही है, बिहार सरकार इसमें कुछ नहीं की है। हम सारे बिहार की जनता से, हम मजदूरों से आग्रह करेंगे कि मजदूर भाइयों, बिहार के नीतीश कुमार जी आपका कोई सहयोग नहीं किए, सो तो आप देख रहे हैं, आप लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए थे। मैं बार बार लाइव आकर के बात कह रहा था, हमारे कोटा के छात्र सारे लोग देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी आप लोगों को मरने के लिए, लिखने के लिए वहां छोड़ दिए थे। और आज केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी कदम उठाई, तो केंद्र सरकार की, बिहार सरकार को सराहना करना चाहिए, तो वाहवाही लूटने में है। केंद्र सरकार 8,71,00,000 लोगों को राशन दे रही है, आवंटन की है, लेकिन 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, 2014 से लेकर 2020 आ गया, 6वां साल चल रहा है, और बिहार के नीतीश कुमार सरकार 14 लाख लोगों का राशन कार्ड भी नहीं बनवा सकी। वैसी सरकार खाली वाहवाही लूटने के लिए आगे चली आती है। हमको समझ में नहीं आता है कि ये अपने लोगों से राजनीति करने से क्या फायदा, हमको नहीं समझ आता है। और उन्हीं लोग के हम हमारे सुशील कुमार मोदी जी मिला रहे हैं। हम तो धन्यवाद देंगे मैंने बिहार प्रदेश नेतृत्व जो अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी और तमाम बिहार के जनप्रतिनिधि, चाहे किसी वर्ग के हों, किसी पार्टी के हों, सारे लोगों ने आग्रह किया और सारे लोग केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहा है। सिर्फ नीतीश कुमार जी की पार्टी को छोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय नहीं धन्यवाद दे रहे हैं केंद्र को, और न उनके मंत्री दे रहे हैं। हम टीवी तो उसी टाइम से देख रहे थे कि श्रवण कुमार जी एक बार भी केंद्र को धन्यवाद दे दें, लेकिन उन्हें एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया। बारे नीतीश कुमार जी और उनके मंत्री और उनकी पार्टी, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वो जस नहीं देना चाहते हैं, और उनके कंधे में कंधे हाथ मिला करके हमारे सुशील कुमार मोदी जी, उप मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, जो एक बहुत ही असमंजस स्थिति में है कि वो क्या दिखाना चाहते हैं बिहार में। हमको लगता है सारे जनप्रतिनिधियों को समाहित अपने में कर लिए हैं क्या सुशील कुमार मोदी जी। सुशील कुमार जी मोदी जी जो है सो हम भी हैं। हम इतना ही चाहते हैं कि हम भी एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। विश्व स्तरीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश में विश्व गुरु बन रही है। बिहार के सारे जो भी मांग थी, सारे तमाम जनताओं को, बिहारियों को वो बिहार में भेज रही है अपने संसाधन से, अपने व्यवस्था से, और वाहवाही लूट रहे हैं जदयू के लोग, वाहवाही लूट रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी। सुशील कुमार मोदी जी आपको आगे आकर के और शीर्ष नेतृत्व की जो भी काम है उसको जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने आपको रखना चाहिए, और आप रखिए। अगर आप नहीं रख रहे हैं बिहार की जनता के सामने और मात्र आप नीतीश कुमार जी का ही गुणगान अगर गा रहे हैं, तो आप हमारे पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहे हैं। तो हमरे जैसा नेता आपसे डरेगा नहीं। मैं समझ रहा हूं कि आप डराने की भरपूर कोशिश करने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे न डरूंगा, न आपके लिखा पढ़ी से डरूंगा। मैं आपका भंडाफोड़ करके रहूंगा पूरे बिहार में और पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने और पूरे बिहार की जनता के सामने कि आप कैसे व्यक्ति हैं। बिहार की जनता को आप लोग 36 दिन 37 दिन से ठगते आ रहे थे, आप और नीतीश कुमार जी मिल करके। एक बार भी आप लोग केंद्र से कोई मांग नहीं कर रहे थे, और जब मांग की है केंद्र सरकार दी, तो उसकी वाहवाही आप नीतीश कुमार को दे रहे हैं। और मदन सहनी जी आरोप लगा रहे हैं खाद्य कि हमको केंद्र से नहीं मिल रहा है। केंद्र 14 से दे रहा है आपको 8,71,00,000 आदमी को, आप ला नहीं रहे राशन, कह रहे हैं कि आपको 14 लाख राशन कार्ड नहीं बना पाए। अब माननीय केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को आप दोष दे रहे हैं। अब हम तो केंद्रीय नेतृत्व से भी और बिहार के सारे जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे कि एक ज्वलंत मुद्दा है बिहार का शिक्षक लोगों का। आप कम से कम शिक्षक लोग के मुद्दा पर ध्यान दीजिए। शिक्षक लोगों का जो भी मांग है उसमें मानने योग्य मांग है, उसमें 2-3 मांग जो भी मानने योग्य है आप उसको मानिए, और बिहार में शिक्षक लोगों का हड़ताल हम लोग तोड़वाएं। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से मांग करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आप स्वयं शिक्षक वर्ग के जितने नेता हैं सबको आप एक दिन बुलाइए लॉकडाउन हटने के बाद, या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, और शिक्षक के जितने तमाम नेता हैं उनकी आप थोड़ी सी दुख दर्द सुनिए। हमको लगता है कि माननीय संजय जायसवाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसा जरूर करेंगे हमारे आग्रह पर कि सारे प्रदेश के शिक्षक के जितने नेता हैं सारे नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनका दुख दर्द सुने, और सुन करके बिहार सरकार पर इसका दबाव बनाया जाए, आग्रह किया जाए कि आप इस बात को मानिए, शिक्षक को सम्मानजनक जो भी मांग है उसको मानिए। महिलाओं का ऐच्छिक स्नातन चाहिए, राजकर्मी का दर्जा चाहिए, ये सब जो महत्वपूर्ण मांग है उसको दें। और जो शिक्षक असामयिक मौत हुई है उनकी इस हड़ताल के पीरियड में, उनको कम से कम 15 लाख रुपया और एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी देने की घोषणा करें और दें।
तो ये माननीय संजय जायसवाल जी से जो प्रदेश अध्यक्ष हम आग्रह करेंगे कि कम से कम अपने शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात से अवगत जरूर कराएं। हमको लगा कि हम लोग जो मांग रखे हैं बिहार में और आपके मार्फत से जो मांग रखे हैं, सारी मांगे केंद्र सरकार ने मांग ली है। और बिहार की जनता को इस बात का गर्व है कि केंद्र में हमारी ऐसी नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, कि जो अपने बिहार वासी, प्रदेशवासी, सारे भारतवासी किसी को कहीं न अपमानित होने देगी केंद्र सरकार, न भूखे रहने देगी। बस उसकी नजर में ये बात जानी चाहिए। केंद्र सरकार आप देखिए, सबका साथ सबका विकास का एजेंडा अभी देख लीजिए आप। सबसे पहली ट्रेन झारखंड के लिए चली रांची की, जो कि झारखंड में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र की सरकार नहीं है। एक बार भी केंद्र सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया कि बिहार में हमारी सरकार है, पहले बिहार में चलाया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार एकदम तुरंत पहले झारखंड में चलाया, क्योंकि झारखंड की मांग पहले थी। बिहार सरकार ने जब मांग किया, तुरंत बिहार सरकार को भी उन्होंने ट्रेन दे दिया चलाने के लिए। तो देख लीजिए, सबका साथ और सबका विकास प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया आपका। संकट की घड़ी में कभी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना न जानती है और न करेगी। लेकिन हम आदरणीय सुशील कुमार मोदी से आग्रह करेंगे कि शिक्षकों की मांग पर आप कम से कम नीतीश कुमार जी से एक बार बात करिए। हमें पता है कि आप दोनों आदमी मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी आग्रह आपसे कर रहे हैं। आग्रह करने से तो कुछ नहीं जाता है, आप बात करिएगा नहीं, हमको विश्वास है आपके ऊपर। आप दूसरे किसी की बात आप लोग दोनों आदमी मानने वाले नहीं हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत आप दोनों से नाखुश हुई है। आप जान जाइए, आपके दोनों आदमी के पार्टी से कोई नाखुश नहीं है, एनडीए से कोई नाखुश नहीं है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी से और माननीय सुशील कुमार मोदी जी से, दोनों आदमी से बिहार की जनता त्रस्त हो गई है। ऐसा नहीं कि दोनों का खमियाजा आप दोनों को भुगतना पड़े बिहार की जनता की आक्रोश की। आप दोनों से एक आदमी से एक और भी आग्रह करेंगे, आप जनप्रतिनिधि दोनों आदमी नहीं हैं, आप एमएलए के प्रतिनिधि हैं। एमएलए आप लोगों को चुनता है। आप दोनों आदमी से हाथ जोड़कर कहेंगे सुशील कुमार मोदी जी और कम से कम मुख्यमंत्री महोदय, आपको जातीय समीकरण छोड़ करके, क्योंकि बहुत बड़ा जहर है, ये जहर घोलने में आप दोनों आदमी बहुत माहिर हैं। आप वहां से चुनाव लड़िए बिहार में। आप कहते हैं बिहार की जनता आपको बहुत प्रेम करती है, आपको समझ में आ जाएगा इसी चुनाव में कि आप दोनों आदमी आम चुनाव लड़िए और लड़कर तब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की एक कुर्सी संभालिए, तो थोड़ा जनता का दर्द आप दोनों आदमी को समझ में आएगा। क्योंकि जनता का दर्द आप दोनों आदमी को समझ में आता नहीं है। आप लोग जो कहते हैं सो सब लोग कबूल कर लेता है, और साले प्रतिनिधि लोग कहीं ना कहीं आप लोगों का लिहाज करता है, नहीं बोल पाता है, जिससे आप बिहार को और नर्क में लेते जा रहे थे, बिहारियों को अपमानित करते जा रहे थे। तो अब अपमान बिहार की जनता कितना दिन बर्दाश्त करेगी, और बिहार के जनप्रतिनिधि कितना दिन बर्दाश्त करेंगे। आप दोनों आदमी चुनाव जरूर लड़िए, और लड़ने के बाद आप दोनों आदमी को पता लगेगा कि किस खेत की मूली कैसी होती है, तब आपको समझ में आएगा। एमएलए लोग आपको चुन देता है, आप लोग एसी में बैठकर अपना काम कर लेते हैं। इस बार बिहार की जनता का ये मांग रहेगा, हमारा पर्सनल मांग है, हमेशा आपके विपक्ष में आवाज उठाते रहे जब तक आप चुनाव नहीं लड़िएगा। आप दोनों आदमी चुनाव लड़िए, तब आप लोगों को लगेगा कि बिहार की जनता कैसे आप लोगों को जवाब दे रही है दोनों आदमी को। और रह गया बिहार के सारे बिहारी की जनता की तरफ से और बिहार मजदूरों की तरफ से एक और आग्रह करेंगे। कल बहुत खुशनसीब दिन था हम लोग का, मजदूर दिवस 1 मई। कल केंद्र सरकार ने आप लोगों को सारा अनुमति भी दे दिया, गाड़ी भी कल चला दिया, ट्रेन भी कल चल दी। तो कल के बहुत शुभ दिन था। तो कल के दिन को हम लोग सिर्फ मजदूर दिवस अब नहीं मनाएं, अब आने वाले वर्ष में 1 मई को मजदूर विजय दिवस हम लोग मनाएंगे। और उसमें भाई नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय अमित शाह जी, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और हम मजदूर विजय दिवस के रूप में हम लोग 1 मई को हमेशा मनाएंगे, जैसी हमारी मानना है और आपसे आग्रह भी है। और आप ये बिल्कुल ही गलत फहमी में नहीं रहें कि आपको नीतीश कुमार जी ने बिहार में बुलाया है। आपको केंद्र सरकार ने बिहार में बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और हर दल के जनप्रतिनिधि जो एकदम मुंह तोड़, एकदम एथी होकर के लड़ रहे थे, सामने आकर के बगैर डरे हुए, बगैर निसंकोच, निडर होकर के सारे जनप्रतिनिधियों को आप लोग भी धन्यवाद दीजिए और हम भी तहे दिल से धन्यवाद देंगे। वैसे जनप्रतिनिधि, बिहार के जनप्रतिनिधियों से हम आग्रह करेंगे, उन्होंने दल को छोड़कर, दल की मर्यादा छोड़कर, पार्टी पौवा की मर्यादा छोड़कर बिहारी और बिहारी अस्मिता को लेकर के
उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ा और लड़ाई में उन लोगों की जीत भी हुई और केंद्र सरकार उन लोगों को तहे दिल से हर मांग को माना, आज सहयोग किया केंद्र सरकार। सारे जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं बिहार को और केंद्र सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे केंद्र सरकार इसी तरह हम लोगों का, हम बिहारियों का मान सम्मान रखें और आगे बढ़ाएं। बस यही बात करते हुए आप सारे लोग से, सब लोग से आग्रह करेंगे और मैं नीतीश कुमार जी से और 2-4 बात कह देना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी, बाढ़ आती है तो आप कहते हैं कि बाढ़ को रुकना मुश्किल है, चमकी बुखार आती है तो कहते हैं कि चमकी बुखार को रुकना मुश्किल है। तो हमको समझ में तभी जो मजदूर हमारे बाहर फंसे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि उनको लाना मुश्किल है, हमारे पास संसाधन नहीं है। कल कारखाना लगाना के लिए बात जब आती है तो आप कह रहे हैं कल कारखाना बिहार में लगाना मुश्किल है, संभव नहीं है। शिक्षकों की वेतन देना है, उनकी राज्यकर्मी की दर्जा देना है तो आप कह रहे हैं कि मुश्किल है, बिहार सरकार में संभव नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बहुत तमाम है, बहुत कुछ है, हम तो बहुत कुछ कितना पढ़कर आपको सुनाएंगे, ढेर कुछ है, लेकिन आप एक बात बताइए कि आपके बस में है क्या? जब सारा कुछ मुश्किलें है तो आप किस लिए गद्दी पर बैठे हैं? हमको समझ में नहीं आता है। आपके जैसे आदमी गद्दी पर कैसे बैठे हैं जब आपके बस में कुछ है ही नहीं है? तो आप थोड़ा देर समझिए इस बात को कि देखिए लोग ऐसा बात भेज रहा है, बहुत लोग कह रहा है कि आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं सरकार से, क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? हम तो बहुत कुछ बोलते हैं। आप हमेशा देखिए, आप हमेशा वर्तमान को भूत में लेकर चले जाते हैं। भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 काल होती है, हम लोग बचपन में पढ़े हैं। तो हमेशा जो भूतकाल, जो बीत गई काल हो, उसी को आप वर्तमान में लेकर के हमेशा आप दोनों आदमी जपते रहते हैं और भविष्य आपके पास कुछ है ही नहीं है। बिहार की जनता के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के लोगों के लिए आपके पास कोई भविष्य की निर्णय नहीं है। सिर्फ भूतकाल को आप वर्तमान में लेकर जपते रहते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे आप लोग कंपनी लगा नहीं रहे हैं, बाढ़ आपसे रुक नहीं रहा है, चमकी बुखार आपसे रुक नहीं पा रहा है, मैंने कोई भी आप लोग से कोई काम, शिक्षक का वेतन आपसे दिया नहीं जा रहा है। किस बात के आप गद्दी पर बैठे हैं? हमको नहीं समझ में आता है। सिर्फ अहम के लिए, जात पात में बिहार को बांटने के लिए। हर वर्ग के शिक्षक हैं और हर वर्ग के मजदूर बाहर फंसे हुए थे और सारे लोग ये जान गए हैं कि अब आपका ये एजेंडा बिहार में नहीं चलेगा। और माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे हम आग्रह करें हाथ जोड़ करके, आप लोग के घर के हम लोग बधुआ मजदूर नहीं हैं, हम एक जनप्रतिनिधि हैं और जनता की हमेशा आवाज उठाते रहेंगे और आपसे डरेंगे नहीं। हम जानते हैं आप डराने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। आप अनंत सिंह ऐसे आदमी को ठिकाने लगा ही दिए और सारी उसमें आप बहुत माहिर आदमी हैं, लेकिन आपसे हमको डर नहीं है। सिवान की जनता, बिहार की जनता के आशीर्वाद हमारे ऊपर है। आपसे आग्रह है कि आप चुनाव लड़िए और जो आपके दल में चुनाव जीत कर आएगा, अगर आप जीत कर आइएगा फिर मुख्यमंत्री बनिए, नहीं जीत कर आइएगा तो आपके दल में दूसरा कोई जीत कर आएगा, वो बनेगा मुख्यमंत्री। आप ही के दल के लोग मुख्यमंत्री बने, चाहे जिसके दल के लोग बने, तो हम लोग निर्णय कर नहीं सकते हैं, तो बिहार की जनता निर्णय करेगी। लेकिन आप चुनाव जरूर लड़िएगा, ये हम आपसे आग्रह कर रहे हैं हाथ जोड़कर। थोड़ा आपका अपना अहम तो ठिकाने लगे, आप चुनाव लड़िएगा तब समझ में आएगा। यही बात कहते हुए हम सारे बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि बिहार वासी, आप लोग नीतीश कुमार और सुशील मोदी को भूलिएगा नहीं। ये लोग आपके साथ कितना धोखा दिया है। और केंद्र सरकार को भी आप लोग नहीं भूलिएगा, जो केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी आप लोग के लिए कितना मदद की। 24 घंटा के अंदर आप लोगों को रेल उपलब्ध करा दी, 24 घंटा के अंदर आप लोगों को नया गाइडलाइन जारी कर दी और एकदम तुरंत सब बिहारियों को अपने घर बुला दी। सारे बिहारियों के मुंह पर खुशी की रौनक है, लहर है। लेकिन वाहवाही लूटने के लिए दूसरे लोग चले आ रहे हैं, उनसे आप सावधान रहिए। वैसे लोग मुंह में राम, बगल में छुरी लेकर घूम रहे हैं। कब वो राम का प्रयोग करेंगे, कब छुरी का प्रयोग करेंगे, ये न आप समझिएगा ना हम समझिएंगे। ये तो सौभाग्य समझिए कि कोरोना वायरस आ गया। ये कोरोना वायरस में आप दुश्मन और दोस्त को आप पहचान लिए, जो क्या खाल पेन करके और आप लोग झूठों को गुमराह करके, जातीय जहर फैला करके इतने दिन से बिहार के लोगों को गुमराह किए, उनसे आप लोग सतर्क रहिए। और बिहार की जनता से आग्रह करेंगे कि आप केंद्र सरकार की जो सेवा भाव है उसको आप भूलिएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी पर आप लोग हमेशा जनता जनार्दन आशीर्वाद बनाए रहिए। और फिर राज्य के नेतृत्व से और माननीय श्री संजय जायसवाल जी और राज्य के जितने हमारे अमन पसंद नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग से हम आग्रह करेंगे कि शिक्षकों के ऊपर एक बार विचार करके केंद्र सरकार को भी हम लोग अवगत कराएं कि नीतीश कुमार किस तरह अपने अहम में शिक्षक लोगों को मार रही है। 62 की 63 शिक्षक लोगों की मौत हो गई है बिहार में। तो ये
मने विपदा ये भी है बिहार की एक बहुत बड़ी, इसको हम लोग केंद्र सरकार से अवगत कराएं। तो अब बिहार में शिक्षकों का मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनकी मांगों को माने, और माननीय संजय जायसवाल जी से फिर एक बार आग्रह करेंगे कि आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और शिक्षक वर्ग के जितने नेता हैं उनके दुख दर्द को एक बार जरूर समझिए। बिहार की जनता और शिक्षक, बिहार के मजदूर, सारे लोगों का निगाह और आशा भरी निगाह केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है बिहार का, श्री संजय जायसवाल जी और भी जो भी शीर्ष नेता लोग हैं, उनके चेहरे पर निगाहें सबकी टिकी हुई है। उनके तरफ सारी निगाह बिहार की जनता, मजदूर और शिक्षक देख रहे हैं। उनकी दया दृष्टि उन पर किया जाए और उनकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। और जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको भी कुछ आर्थिक सहायता देने के लिए उनके परिवार के लोगों को जो राज्य सरकार उचित समझे, उनके पास जो भी हो उसे थोड़ा बहुत मजदूरों को भी सहायता देने का कष्ट किया जाए। और केंद्र सरकार पर मदन सहनी जी से हम आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार पर आप दोषारोपण नहीं कीजिए। सारी गलती आपकी और आपके नीतीश कुमार जी के है। आपने 14 लाख राशन कार्ड आज तक भी नहीं बनवाया, जिसको केंद्र सरकार ने 2014 से आपके मांग कर रहा है। तो आप कम से कम बयान देने से पहले आप लोग सोच समझ लीजिए। और श्रवण कुमार जी से भी हम आग्रह करेंगे कि आप और आपकी पार्टी और आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कोई आदमी ना बिहारी को दर्द समझा है और न बिहारी को आप लोग बुलाए हैं। ये आप झूठ बोल रहे हैं चैनल पर आकर के। केंद्र सरकार की सहयोग से आपकी मांग हम लोग के दबाव पर आपके द्वारा मांग किया गया और सारे दल के नेता ने आप लोगों पर दबाव बनाया था, आपने मांग किया और केंद्र सरकार ने अपने स्तर से सारे बिहारी को किया, झारखंड के हर प्रदेश के लोगों को गाइडलाइन जारी कर और ट्रेन चलाया। तो धन्यवाद देना है तो केंद्र सरकार को दीजिए, नरेंद्र भाई मोदी को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को दीजिए, न कि आप क्या नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप अथी दीजिएगा, क्या नाम है उसकी किसान श्रेय दीजिएगा। उनको श्रेय नहीं दीजिए, उनका कोई श्रेय नहीं है, ना नीतीश कुमार जी के श्रेय है, ना माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार की मोदी के श्रेय है। श्रेय है बिहार के तमाम जनप्रतिनिधि जो हमेशा समय समय पर आवाज उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय कुमार जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण, हर वर्ग के नेतागण जो हमेशा समय समय पर आवाज उठाए हैं, और केंद्र सरकार, नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और गृह मंत्रालय, सारे लोगों का सहयोग है और सारे लोगों का कुछ इसका श्रेय जाना चाहिए। आप लोगों को श्रेय नहीं जाना चाहिए। आप लोग श्रेय लूटने की कोशिश नहीं करिए। बिहार की जनता आप लोगों को जान गई है। बस धन्यवाद, प्रणाम। और सारे बिहारवासी, सारे मजदूर से आग्रह है कि आप लोग भूलिएगा नहीं, याद रखिए, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। देखिए दुख के घड़ी में कौन आपके साथ था। जय भारत, जय केंद्र सरकार, जय बीजेपी। धन्यवाद, प्रणाम। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।